भाजपा जो है ये अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी है। अब वहाँ पर मुसलमान भाई अगर आंदोलन करते हैं एनआरसी एनपीए के मुद्दे पर तो उनको पाकिस्तानी कहा जाता है। आज हमारे सिख भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, किसान आंदोलन को, तो इनको कहा जाता है कि अब खालिस्तानी है। अब गुरुद्वारा में आप भी जाते होंगे, कभी लंगर चलता है तो कोई बता सकता है गुरुद्वारा में लंगर कहाँ से चल रहा है। मैं चाहता हूँ सिखों को सत्ता में भागीदारी मिले। सिखों को सत्ता में भागीदारी नहीं किसी दल द्वारा दी जाती। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार की राजनीति की जब भी चर्चा होगी तो उसमें जातिवाद, संप्रदायवाद का शब्द जुड़ जाता है, क्योंकि सभी पार्टियों का अपना अलग अलग वोट बैंक है और कहीं ना कहीं अपना अलग अलग समीकरण है, जिसके आधार पर वो अपना समीकरण साधते हैं और अपनी वोट बैंक को बनाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान, राजद के बिहार प्रदेश के सचिव हैं रंजीत सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि बिहार में इनके समुदाय के लोग काफी हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में एक चीज है कि हमारे समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, न ही सामाजिक तौर पे और न ही संसद में, न ही सदन में। यानी सीधा सीधा ये कहें तो इन्होंने बिहार में जो इनके समुदाय को लेकर जो सरकार की नाकामियां हैं, सरकार के द्वारा इनको नहीं पूछा जाता है, सरकार के द्वारा इन्हें कोई भी बेनिफिट्स नहीं दी जाती है, इन सभी मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि सर, आपके समुदाय के पटना में जो गुरुद्वारा है, या यूँ कहें तो 10वें गुरु आपके और अंतिम गुरु पटना में हैं, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार उनको लेकर बड़े सक्रिय हैं और बड़े बड़े फेस्टिवल्स पटना में करते हैं जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। देखिए, हमारे 5 तख्त हैं, जिसमें दूसरा तख्त हमारा पटना साहिब का पड़ता है। पटना साहिब जो हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म स्थान है, जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में आता है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने प्रकाश पर्व मनवाया था, लेकिन राजनीति में सिखों को भागीदारी नहीं दी जाती। भारत जब से आज़ाद हुआ, हमारे 74 से लेकर 86 तक जब कांग्रेस का सरकार थी, मुलेसर सिंह जी कटिहार से आते थे, वो एमएलसी 2 बार रहे। उसके बाद जब लालू जी की जब स्वयं सत्ता थी, जब ये मुख्यमंत्री थे, तो 1995 या 96 में इंदर सिंह नामधारी को इन्होंने राजस्व मंत्री अपने कैबिनेट में बनाया हुआ था। वो बिहार झारखंड उस वक्त एक में था। आज लगभग लगता है बिहार झारखंड बंटवारा हुए 20-21 साल हो गए। उसके बाद हमारा सिख को किसी को मतलब ना विधानसभा ना विधान परिषद में नहीं भेजा गया। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले से जेडीयू की जो प्रदेश कमेटी गठित हुई, उसमें भी किसी सिख को स्थान नहीं दिया गया। भाई, सिखों के साथ अन्याय क्यों होता है? भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो लेकिन बिहार में सिखों के साथ अन्याय क्यों? हम सभी पार्टियों का झंडा भी ढोते हैं, उनके लिए हम लोग धरने पर बैठते हैं, लाठी से पिटते भी हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती तो हमें टिकट नहीं दी जाती, ना हमें एमएलसी बनाया जाता। हमारे साथ अन्याय क्यों होता है? लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी सिखों को लेकर कितने सक्रिय हैं। पटना में बड़े स्तर पे कार्यक्रम होता है आपके 10वें गुरु का, और बिहार में बिहार सहित पूरे देश में उसका नाम होता है। नीतीश कुमार जी अभी सरकार में हैं। हालांकि नीतीश कुमार अभी सरकार में है तो यूँ माने तो नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी है, तो उन्हीं से अगर शुरू करें तो नीतीश कुमार से आपकी कोई मांग होगी। अगर आप अभी राजद में हैं तो राजद, मान लीजिए राजद आपको पूछ रही है, नीतीश कुमार की पार्टी से आपकी नीतीश कुमार से क्या मांगे होंगी? देखिए, मेरी सारी पार्टियों से मांग है, जो जिस दल का झंडा ढोता है, जो कांग्रेस का झंडा ढोता है उसको कांग्रेस से सीट मिलनी चाहिए, टिकट मिलनी चाहिए। जो जेडीयू का ढोता है उसको जेडीयू से मिलनी चाहिए। जो बीजेपी का ढोता है जो उसको बीजेपी से मिलने चाहिए। मैं तो प्रदेश कमेटी, हमारी तो सरकार है नहीं राजद की, मैं तो प्रदेश कमेटी में सचिव हूँ, मैं बिल्कुल सचिव हूँ इसमें। लेकिन मैं चाहता हूँ सिखों को सत्ता में भागीदारी मिले। सिखों को सत्ता में भागीदारी नहीं किसी दल द्वारा दी जाती। जब लालू जी ने वर्दी थी, जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, तो इंदर सिंह नामधारी जी को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया था, वो राजस्व मंत्री थे। उसके बाद आज तक हमारा कोई सिख भाई जो है वो विधानसभा या विधान परिषद नहीं गया। विधानसभा में या विधान परिषद में अपनी पार्टियों को द्वारा हमें भेजना चाहिए, लेकिन हमें कोई राजनीतिक भागीदारी कोई दल भी नहीं देता। अभी देख लीजिए, हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव है, कितने लोगों सिखों को टिकट मिली? एक भी सिख को नहीं मिली। हमारे यहाँ पॉपुलेशन कम है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन विधान परिषद भी तो भेजा जा सकता है, लेकिन कोई पार्टी नहीं भेजती। हमें हमारे साथ अन्याय होता है। नीतीश कुमार जी तो आपके समाज के लिए इतने बड़े कार्यक्रम करा देते हैं, फेस्टिवल कराते हैं। मैंने राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहा हूँ। वो तो मान लीजिए मेरा कोई धार्मिक प्रोग्राम है, वो धार्मिक प्रोग्राम उन्होंने प्रकाश पर्व मनवाया था,
तो वो फेस्टिवल हुआ हमारा, लेकिन राजनीतिक भागीदारी हमें नहीं ना मिलती। मैं राजनीतिक भागीदारी की मैं मांग कर रहा हूँ। राजनीतिक भागीदारी हमें सिखों को भी बिहार में मिलनी चाहिए, लेकिन सिखों को मिल नहीं पाती। वो किसी भी दल के द्वारा, कोई हमें दल टिकट नहीं देता, ना हमारे कोई एमएलसी बनाता है। अच्छा, भाजपा को लेकर ये बातें कही जाती है, कांग्रेस में तो लंबे समय तक आपकी प्रतिनिधित्व रही है, मनमोहन सिंह जी रहे हैं। देखिए, भाजपा जो है ये अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी है। अब वहाँ पर मुसलमान भाई अगर आंदोलन करते हैं एनआरसी एनपीए के मुद्दे पर, तो उनको पाकिस्तानी कहा जाता है। आज हमारे सिख भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, किसान आंदोलन को, तो इनको कहा जाता है कि अब खालिस्तानी है। अब गुरुद्वारा में आप भी जाते होंगे, कभी लंगर चलता है, तो कोई बता सकता है गुरुद्वारा में लंगर कहाँ से चल रहा है? वो सारा जो संगत का पैसा होता है, डोनेशन होता है, वहाँ से लंगर चलता है। अब ये कहते हैं इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है? अरे फंडिंग आज देखिए, अमृतसर आप चले जाइए, गुरुद्वारा में लगभग लगता है हमको 2 लाख आदमी वहाँ पर प्रतिदिन लंगर खाते हैं। उसका फंड कहाँ से आता है कोई बता सकता है? जो संगत आती है, जो माथा टेकते हैं, जो वहाँ पैसा गोलक में डाला जाता है, उसी से हमारा लंगर चलता है। तो हमको खालिस्तानी कहा जाता है। मुसलमान भाई कोई आंदोलन करते हैं तो उनको पाकिस्तानी कहा जाता है। ये जो है मैंने भाई से भाई को लड़ाते हैं। देखिए, बीजेपी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में जब लड़ाना छोड़ देगी, इसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए एक दूसरे भाई से भाई को लड़ा जाता है। पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाते, तब हिंदू सिख को भी लड़ाने का काम कर दिया है। बीजेपी से तो हम लोग कोई उम्मीद नहीं कर सकते। बीजेपी जो है वो तो सांप्रदायिक पार्टी है। उससे नीतीश कुमार से उम्मीद है? नीतीश कुमार से उम्मीद थी हमें। नीतीश कुमार जी वो कहते थे मैं तिलक भी करूंगा, टोपी भी पहनूंगा, लेकिन आज नीतीश कुमार जी भी जाकर आरएसएस बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। इनमें भी नैतिकता नीतीश कुमार जी में कहाँ रही? नीतीश कुमार जी अपनी नैतिकता जो है खो चुके हैं। ये सांप्रदायिक होने का दावा करते। देखिए, एक भी मुसलमान इनके जो है वो विधानसभा का चुनाव नहीं जीता, तो जमा खान को जो बीएसपी से लाकर अपने दल में शामिल कराया गया, अल्पसंख्यक इनसे दूर होते चले गए। नीतीश कुमार जी में जरा सी भी अगर नैतिकता अगर बची हो तो इनको बीजेपी का तुरंत अविलंब इनको साथ इनको छोड़ देना। अच्छा, सभी राजनीतिक दलों में तो अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित वर्ग हैं, सभी तरह के प्रकोष्ठ है। क्या आपके समाज के लिए भी कोई प्रकोष्ठ है किसी राजनीतिक पार्टी? देखिए, हमारे समाज से यहाँ में कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती। अगर हमारा कोई बच्चा अगर पास करता है फर्स्ट डिवीजन से, उनको 10,000 रुपये, जो सिख जाति का जो कॉलम है ना, वो कंप्यूटर में आता ही नहीं है। वो कहता है सिख में कौन जाति में है, सब लोग में वो होता ही नहीं, उसको मिल ही नहीं पाती, कोई फैसिलिटी हमें नहीं मिल पाती। अल्पसंख्यक की जो मैं फैसिलिटी मिलनी चाहिए, तो हम लोग अल्पसंख्यक नहीं, बिहार में अति अल्पसंख्यक हैं, अति अल्पसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यक की जो फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए हमें मिल नहीं पाती है। हर तरह से हमारा शोषण होता है। अब पार्टियां जो हमसे फ़ायदा ले लेती हैं, हमसे झंडा डुलवाती हैं, धरने पर बैठाती, सब कुछ कराती, जब राजनीतिक भागीदारी देने की बात आती है तो भागीदारी नहीं मिलती है। हाँ, लालू जी ने जो था, भारत जब से आज़ाद हुआ तो अपने मंत्रिमंडल में उन्होंने भागीदारी दी थी एक सिख को। वो हमारा इतिहास है, 16 अक्षरों में लिखा जाएगा। उससे पहले भी किसी ने नहीं दिया, उसके बाद भी किसी ने नहीं दिया। तो लगभग लगता है 17-18 साल से नीतीश कुमार सत्ता में बैठे हुए हैं। किस सिख को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया? किस सिख को उन्होंने कुछ दिया? कोई राजनीतिक उन्होंने भागीदारी नहीं दी। सिर्फ फेस्टिवल कराने से हमें राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल सकता। मान लीजिए हमारा कोई आदमी होगा, कोई कुछ होगा, तब ना हमारे विधानसभा में, विधान परिषद में हमारी बात को उठा सकेगा। हमारा कोई सदस्य नहीं होता तो हम किसके पास अपना जाकर रोना रोएंगे? जी, तो हमारे साथ थे रंजीत सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे बिहार सरकार सहित सभी पार्टियों पर ये हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लोगों से काम लिया जाता है, लेकिन हमारे समाज के लोगों के लिए कुछ किया नहीं जाता है। सीधे तौर पे इन्होंने ये बातें भी कही कि अगर किसी प्रकार का हम आंदोलन करते हैं तो हमें आतंकवादी सहित कई तरह के तमगे से नवाज दिया जाता है, और बिहार में भी इनके समुदाय का कुछ होना चाहिए, इनके समुदाय की भी जनसंख्या के हिसाब से कुछ दिया जाना चाहिए, ताकि इनको अपेक्षित महसूस, ये लोग अपने आप को अपेक्षित महसूस न करें। आप बने रहिए हमारे साथ, जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन आपने ये खबर देख लिया है तो ज़रूरत है इसे शेयर करने की, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।